मेरा नाम खुर्शीद बट है। मैंने अपने घर की बैठक में करियाने की एक छोटी सी दुकान खोली थी। लोगों के ख्याल में मैं काफ़ी बज़दुल आदमी हूँ, जिन्हों भूतों के वाक़यात से बहुत डरता हूँ। आज से 5 साल पहले मैं चौकीदार था। मेरी ड्यूटी शहर के एक बाजार में लगी थी। मैं रात 8 से सुबह 8 तक ड्यूटी करता था। एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। जनवरी के आखिरी अयाम चल रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था तो मुझे थोड़ी सी ऊँग आ गई। 2:30 बजे के करीब मेरी आंख किसी गाड़ी की आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि एक पुराने मॉडल की गाड़ी दौर से आ रही है। मैं चौंकना होकर बंदूक संभाल कर बैठ गया। गाड़ी मेरे करीब से गुजरी तो मैंने गाड़ी और गाड़ी वाले का जायजा लिया। एक आदमी हेट और कोट पहने हुए था और ड्राइविंग कर रहा था। हेट का अगला हिस्सा काफी नीचे था। उसकी आंखें नजर नहीं आ रही थीं। गाड़ी में कोई और फर्द सवार नहीं था। थोड़ी दूर जाकर इस आदमी ने गाड़ी रोक दी। वह गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर उंगली से मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। जब मैं इसके करीब गया तो अचानक इस आदमी का कद बुलंद होना शुरू हो गया और चंद सेकंड के अंदर इस आदमी का कद इतना बढ़ गया कि दुकानों की छतों से भी कई फीट ऊपर चला गया। और फिर अचानक इस आदमी ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। खौफ के मारे घगी बंध गई थी। ऐसे लगता था जैसे अभी मेरी मौत वाकई हो जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे बर्फ हो गए थे। औस ने मेरी तरफ देखा। औस की आंखें चौने की तरह सफेद थीं। मैंने जोरदार चीख मारी और जल्दी से साथ वाली गली में घुस गया। उसने मेरी कुंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं अपना पूरा जोर लगाकर भागता चला गया। पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई खूंखार जानवर गिरा रहा हो। एक दफा आवाज आई, तुम्हारे पैसे गिर गए हैं, आओ ये ले लो और फिर चले जाओ। लेकिन मुझे पता था कि यह सब धोखा है। वो शैतानी मखलूक मुझे अपने शिकंजे हैं। मैं जकड़ना चाहती है। मैं गलियों में भागता रहा। आखिर कुछ मिनट बाद अपने घर के दरवाजे पर था। मैंने इधर उधर दरवाजे को पीटा। साथ साथ बचाओ बचाओ की आवाज भी लगाई। मेरे जहन में था कि अगर वो शैतानी मखलूक मेरे पीछे आ भी गई तो बहुत से लोगों को देखकर भाग जाएगी। मेरी कोशिश रायगा नहीं गई। महल्ले के कई अफराद मेरा शोर सुनकर दरवाजा खोलकर गली में आ गए। मेरी बीवी ने जल्द ही दरवाजा खोल दिया। मैं बेदम होकर अंदर गिर पड़ा। महल्लेदारों ने मुझे उठाकर कमरे हैं मैं बस्तर तक पहुंचाया। मैं दीवाना वार बोल रहा था, घर का दरवाजा बंद करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। फरीद चचा ने मेरे लिए चाय बनवाई। मुझे लिहाफ ओढ़ाया गया। लिहाफ में बैठकर मैंने गर्म गर्म चाय पी तो औसान बहाल हुए। आखिर मैंने तमाम लोगों को अपने साथ पेश आने वाला वाकया सुनाया। तमाम लोग अंगश्त बदंदा रह गए। बहरहाल कुछ देर बाद तमाम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मैंने शुक्र उन्हें के 2 नवाफिल अदा किए और सो गया। इस वाकये के बाद मैंने चौकीदार की नौकरी छोड़ दी। रात सैयद इस्लामाबाद गर्मियों के दिन थे और बबलो मियाँ की स्कूल से छुट्टियां थीं। उनके एक मामों का आम का बाग था जिससे हर साल मीठे रसीले आम खानदान भर में भजवाए जाते थे। इस दफा भी मामों के घर से आमों की पीटियों के साथ नन्ही नन्ही कीरियां, कुचे आम भी आई थीं। कुची कीरियां बबलो को बहुत पसंद थीं। उसने उम्मी से फरमाइश की कि आधी कीरियों की चटनी बनाए, जबकि उसकी उम्मी का इरादा आम का अचार डालने का था। लेकिन फिर भी उन्होंने बबलो की बात नहीं टाली और चटनी तैयार कर दी। इसमें उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने चटनी तैयार करके 2 छोटे मर्तबानों में डाली और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। सब घर वालों ने खाने के साथ खट्टी मीठी चटनी का लुत्फ उठाया। दोपहर को खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन बबलो मियाँ कभी पतंग उड़ाते, कभी लान में लगा झूला झूलते, कभी आप ही को